हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमने सहजन का प्लांट देखिए सीड से लगाया हुआ था हमने, और ये प्लांट अब हमारा 5-6 महीने का हो गया है। तो अब हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। और फ्रेंड्स, हम इसको किस पॉट में लगाएंगे और कैसे पॉट फिल करेंगे वो सब हम आपको आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि आप कैसे कम से कम मिट्टी में अपने बड़े से बड़े कैसे पॉट को फिल कर सकते हैं, और अगर आपके पास ग्रो बैग गमले नहीं हैं तो आप कैसे प्लांट को लगा सकते हैं। यही सब हम आज के वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको। फ्रेंड्स, तो देखिए हम सहजन की रिपोर्टिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने ये लिया हुआ है, ये हमारे पास 20 लीटर की बकेट है, 20 लीटर पेंट की बकेट है। फ्रेंड्स, हमने इसमें होल बना लिए हैं। ये देखिए, आपको जिसमें भी लगाना है प्लांट उसमें होल बनाना बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज होल होने चाहिए ताकि पानी ना रुके और प्लांट हमारा ख़राब ना हो। इसमें हम अपना किचन वेस्ट बनाते थे और अब हम इसी में अपना ये सहजन का प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ग्रो बैग्स नहीं हैं तो फिर हम अपने प्लांट्स को ऐसे वेस्ट बकेट में या फिर बोरियों में भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी बड़ा ग्रो बैग या कोई भी बकेट वगैरह लेते हैं तो उसे हमें मतलब भरने के लिए प्योर मिट्टी से नहीं भरना है, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हमें उसे हल्का करने के लिए इसमें पहले वेस्ट मटेरियल को फिल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले बेस में हमें इसके थोड़ी मिट्टी डालनी होगी। मिट्टी डालने के बाद में तभी हम इसमें वेस्ट डालेंगे। और फ्रेंड्स, ये हमारे गार्डन के गमलों से निकली हुई मिट्टी है, जिसको हमने शेड में सुखा लिया था, और हम इसी का इसमें प्लांट लगाने में यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, हम जब अपने ग्रो बैग्स को भरते हैं या कोई भी पॉट भरते हैं तो फिर उसमें नीचे बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल डालते हैं, तो इससे बाद में जब हम खाली करते हैं अपने गमलों को तो उसमें से जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो सब डिकम्पोज होकर खाद में कन्वर्ट हो जाता है। इससे हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है और फिर वही हमारी मिट्टी बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, हमने इसमें मिट्टी को फिल कर लिया है। अब इसके बाद में हमें इसमें डालना है जो भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है। वेस्ट मटेरियल में आप जैसे जो आपके पास में बड़ा बड़ा जो मटेरियल होता है, जैसे वुडी स्टेम्स वगैरह होती हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप अपना गार्डन वेस्ट ले सकते हैं, किचन वेस्ट ले सकते हैं। ऐसे किचन वेस्ट इकट्ठा करते रहिए और फिर कोई भी बड़ा पॉट वगैरह भरना हो तो फिर आप उसे फिल कर सकते हैं। जैसे ही बड़ी बड़ी स्टेम्स वगैरह होती हैं फ्रेंड्स, तो हमें इसको सबसे नीचे डालना होता है, तो इससे हमारे ड्रेनेज होल भी खुले रहते हैं और फिर बाद में ये भी धीमे धीमे डिकम्पोज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें पूरा अपना ये जो हमारा बड़ा बड़ा वाला जो मोटी स्टेम्स वगैरह हैं उनको पहले हम नीचे डालेंगे इसमें। और फ्रेंड्स, आपको जब लेयरिंग करनी है तो एक लेयर ग्रीन वेस्ट की डालनी है और एक ड्राई वेस्ट की। इस तरीके से हमें पॉट फिल करना है, चाहे हम कोई भी प्लांट लगाएं। और फ्रेंड्स, ये डिकम्पोज होता रहता है और इससे हमारे प्लांट को फिर न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो अगर प्लांट में आप कंपोस्ट वगैरह नहीं भी मिट्टी में मिलाएंगे तो भी जब आप जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा होगा उसके रूट्स नीचे तक जाएंगे तो फिर सारा न्यूट्रिशन आपके प्लांट को मिलता रहेगा। ये देखिए, हमें ऐसे भर लेना है। और फ्रेंड्स, अब ये देखिए हमने इसमें ग्रीन वेस्ट भर लिया है। अब इसके बाद में एक लेयर हमें ये ड्राई, देखिए हमने लीव्स वगैरह ड्राई वाली रखी हुई थी, तो अब ये भी देखिए डिकम्पोज होने लगे हैं। तो अब हम इसमें एक लेयर ड्राई वेस्ट की लगा देंगे। फ्रेंड्स, ड्राई वेस्ट में आप लीव्स वगैरह ले सकते हैं सूखी, या किचन वेस्ट ड्राई करके ले सकते हैं। ये देखिए, ऐसे हमें पूरा फिल कर देना है, एक एक लेयर लगाते जाएंगे। अब जैसे हमने ये ड्राई वेस्ट कर लिया है, अब हम इसमें अपना ये जो ग्रीन वेस्ट है हमारा किचन वेस्ट, इसको ऐड करेंगे। इसमें सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, जो भी आपके पास हो आप सब ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, सारा हमें अच्छे से फिल कर लेना है अपने पॉट्स को।
फ्रेंड्स ये देखिए हमने भर लिया है इसमें सारा वेस्ट, और फिर अब हम इसमें फ्रेंड्स हमें एक लेयर वेस्ट की लगानी होती है और एक ड्राई वेस्ट की। इस तरीके से करके हमें अपने पॉट को भरना है और इसमें ऊपर से हमें थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है। फ्रेंड्स तो अगर आप इस तरीके से गमला भरते हैं तो आपका पॉट बहुत ही हल्का रहेगा, उसमें ज़्यादा वेट नहीं होगा। और फ्रेंड्स अगर आप तुरंत प्लांट लगाने जा रहे हैं तो फिर आप इसमें थोड़ी मोटी लेयर लगा सकते हैं मिट्टी की। और अगर आपके पास 15 दिन 20 दिन का टाइम है तो ऐसे ही लेयरिंग करते करते आपको अपना पॉट भरते रहना है और डिकम्पोज होता जाएगा। उसके बाद में आप प्लांट लगाएंगे तो फिर उसमें कभी मतलब फंगस का कोई इशू नहीं आता है। और अगर आपको तुरंत प्लांट लगाना है तो फिर आपको उसमें मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा फिल करनी होगी, क्योंकि जो हमारे प्लांट की रूट्स होती हैं वो उसमें ये जो मटेरियल हमने फिल किया हुआ है नीचे वो उस रूट्स में टच नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमें अभी तुरंत लगाना है प्लांट, इसलिए हम इसमें थोड़ी सी मिट्टी और डालेंगे। फ्रेंड्स इसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कंपोस्ट ऐड करें, क्योंकि मिट्टी हमारी जो रहती है उसमें वैसे ही न्यूट्रिशन रहता है, क्योंकि हमारी गमलों की मिट्टी है, तो फिर वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जब हमारा प्लांट बड़ा होगा तो उसमें जो हमारा ये वेस्ट मटेरियल भरा हुआ है तो ये सारा हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन देगा। फ्रेंड्स एक थोड़ी सी मोटी लेयर लगानी होगी, क्योंकि हमें अभी अपना प्लांट को शिफ्ट करना है। और फ्रेंड्स हमें इसमें फंगिसाइड मिलाना है। फंगिसाइड के लिए देखिए हम ट्राइकोडर्मा मिला रहे हैं, आप राख भी मिला सकते हैं, और इसमें थोड़ी हल्दी भी मिलाएंगे जिससे कि हमारे प्लांट में फंगस ना लगे। इस तरीके से मिक्स करके अब आपको अपने प्लांट को इसमें रख के देखना है और उसके बाद में फिर मिट्टी जो कम होगी वो और डालनी है। और फ्रेंड्स जब भी आप किसी प्लांट की रिपोर्टिंग करें तो उसे खींचकर कभी मत निकालिए, ऐसे आपको हल्के हाथों से गमले को दबा दबा के मिट्टी को लूज करना है और फिर प्लांट को निकालना है। फ्रेंड्स देखिए हमने अपने प्लांट को निकाल लिया है। अब इसमें जो ऊपर जितनी जगह है उसको मिट्टी से हमें फिल करना है। फ्रेंड्स ये देखिए अब हमने इसमें मिट्टी को फिल कर दिया है और आपको प्लांट को दबा देना है और उसके बाद में वाटरिंग करनी है। और फ्रेंड्स इसमें हमें सपोर्ट ज़रूर देना है, क्योंकि हमारा प्लांट देखिए इतना लंबा है, तो अगर हम सपोर्ट नहीं देंगे तो फिर प्लांट ख़राब हो जाएगा। और फ्रेंड्स और रिपोर्टिंग के बाद में हमें प्लांट को कहीं पे शेड में रखना है, करीब 5-6 दिन के लिए शेड में रखना है। उसके बाद में आप इसे धूप में रख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर डायरेक्ट धूप लगेगी रिपोर्टिंग के बाद में तो फिर प्लांट ख़राब हो सकता है, इसीलिए आपको प्लांट को कहीं शेड में रखना है रिपोर्टिंग करने के बाद में। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।